बहुत अच्छा कुछ रह गया, चलो 2 मिनट ये एक बार कह 2 मिनट हो गया मैडम। सभी ये इनको रख लो, आप ऐसे ही रख दो। सभी पत्रकार साथियों का, फरीदाबाद के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए इतने खराब मौसम में भी। आज का जो इशू है आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हुआ कुछ दिन पहले कि 102 साल के दादा दुलीचंद को मुर्दा घोषित कर दिया गया था, जो कि पूरी तरह जिंदा थे और स्वस्थ भी थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी बारात निकाली थी ये दिखाने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूं, मैं मुर्दा नहीं। उसके बाद बहुत से लोग और सैकड़ों लोग निकल के आए थे कि हमारे कोई मुर्दा, हमारे को मुर्दा। तो उसके बाद हम चंडीगढ़ गए थे, वो बारात लेके फिर चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के घर के बाहर गए थे। पेंशन का जो इशू था, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग, 3 इशू थे। और 60 साल से ऊपर जो लोग हैं जिनकी बढ़ नहीं रही है, तो हम वहां पे गए। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक नंबर जारी किया और स्पेशल कैंपेन चलाया है कि भाई यहां पे बनवा सकते हैं। तो एक तो मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जो सरकार ने शुरू किया है उस पे लोग जाएं, ताकि आप लोगों से ये मैं अपील करूंगा, जरूर हेल्प मांग रहा हूं आप लोगों से, ये नंबर बताएं सरकार का कि वहां जाके लोग अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। क्योंकि आम लोगों को सबको ऐसा पता होता नहीं है। सरकार ने तो एक दिन जारी कर दिया नंबर कि भाई ये हम खोल रहे हैं। तो देखो, वैसे तो आपको मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी का प्रचार करता, ये तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन कर मैं रहा हूं, ये तो उनको धन्यवाद देना चाहिए सरकार को भी। ये नंबर है जिला फरीदाबाद का, ये सरकारी नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9306 646 637, 9306 646 637 ये नंबर है, फरीदाबाद का है। जिसको भी पेंशन को, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेके कोई इशू है तो ये है। और अगर इस पे बात नहीं बनती है, 30 तारीख तक का सरकार ने हमारे से टाइम मांगा था, 30 तारीख का सरकार को, मुख्यमंत्री जी को टाइम दिया है। उसके बाद फिर ये सरकार के फूफा का नंबर है 70 27 811 811, ये नंबर नोट कर लीजिए। ये दोनों नहीं, ये हैं जी, ये ऊपर दादा दुलीचंद है। मैं तो फूफा का वो हूं जी, महाराजा दादा ला गए। तो हम तो उनका आदेश है कि बेटा सारे हरियाणा में बता के आया कि ये नंबर सरकार ने जारी करा है, अगर नहीं बनती है तो फिर ये अपना नंबर है। 102 साल का आदमी है, तो ये नंबर है, ये आप लोगों को हमने बता दिया। अब मैं आपके सामने ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा आप लोगों के लिए, करीब मानो कि 10,000 लोग कम से कम फरीदाबाद जिले के हैं, कम से कम बता रहा हूं ऐसे, जो मैं अब बताऊंगा आपको डाटा, और ये मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है। टोटल पेंशन रोकी गई है 1,75,298, 1,75,298 पीपीपी के कारण जो रोकी गई। ये जो फैमिली आईडी के नाम पे जो रोकी गई, वो रोकी गई है 1,04,655, 1,04,655। रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहां से ये वेरीफाई होके जाती है, उन्होंने रोक रखी है 70,643, ये रजिस्ट्रार ऑफिस की। अब आपको जो चल रहा है जिंदा मुर्दे वाला इशू, वो मैं आपको बताऊं। हरियाणा के अंदर 14,691 लोगों को मुर्दा घोषित कर रखा है, जो कि जिंदा है, जिसके लिए सरकार ने नंबर जारी किया है ना अब, और अपने ऑफिस खोले हैं। तो ये 14,691 लोग हैं। 18,581 विधवाओं को शादीशुदा दिखाया गया है। वो विधवा हैं, उनके पास अपने पतियों के डेथ सर्टिफिकेट हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पतियों को जिंदा कर दिया सरकार ने। आप लोगों को पता भी होगा, वो केस बहुत से आए थे, हम चंडीगढ़ भी लेके गए थे। वो कह रही थी भाई हमारे को हमारे पति ही लौटा दो, हमें पेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये आंकड़ा है विधवाओं का। अभी मैं बताता हूं सर, अभी 2 मिनट में 34,703 लोग
ऐसे हैं जिनकी 2 लाख से ज्यादा की इनकम दिखा दी, उनकी इनकम 50,000 भी नहीं है साल की। 34,703 लोग हैं ऐसे। ये पूरे हरियाणा का डाटा दे रहा हूं मैं आपको, पूरे हरियाणा का अभी तक का लेटेस्ट है। और जो अभी इन्होंने शुरू किया निकालना और वो डाटा आ रहे हैं वो अलग है, ये अभी और आने वाले हैं। 33,616 लोगों को रिटायर फौजी दिखा दिया इन्होंने, वो है ही नहीं, वो रिटायर फौजी नहीं है। लेकिन इनका जो फैमिली आईडी था पीपीपीओ जो मॉडल चला रखा है उसमें इन्होंने ये दिखा रखा है रिटायर फौजी। ये क्या कहेगा, आप तो रिटायर फौजी हो, आपको किस चीज के लिए तनख्वाह पेंशन। फिर है 4500 विकलांग हैं, उनको फिट दिखा दिया और फिट करके उनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन फैमिली आईडी में फिट करके उनकी पेंशन काट दी थी। 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी दिखा दिया। अब आप तो सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और आप तो पेंशन ले रहे हो सरकार से, उनका कोई मतलब नहीं है सरकार से कर्मचारी के रूप में। 2044 टोटल जो ये लाडली योजना के तहत पेंशन मिलती थी उनकी पेंशन काट दी। तो करीब इसके अलावा 2 लाख लोग ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं। सरकार कह रही थी कि 60 का होता ही ऑटोमेटिक अपने आप पेंशन घर आएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो बेचारे ये सोचे घर में अपने आप ही आ गई, उनको किसी को 6 महीने हो, किसी को 8 महीने हो, किसी को 10 महीने हो गए, ईब तक तो पहुंची नहीं है। वो चंडीगढ़ से पैदल भी आदमी चल पड़ता ना तो भी मेरे ख्याल में 1 महीने में फरीदाबाद पहुंच जावे, रेवाड़ी पहुंच जावे, सिरसा पहुंच जावे। अब पता नहीं क्या, मैं मतलब बैलगाड़ी भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बैलगाड़ी तो और जल्दी आ जाती है। अब उनकी पेंशन कैसे आ रही है समझ में नहीं आ रहा। हो सकता कछुआ भी पहुंच जाता 1 साल में, तो कछुआ भी आ सकता था। तो 60 साल से ऊपर के करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जिनको पेंशन के हकदार हैं। और ये मान सम्मान भत्ता था, ये कोई वो नहीं है, कोई भीख नहीं थी। अब इन्होंने ये कर रखा बड़ी, आप सोचिए अब 2 लाख रुपए अगर किसी की इनकम है, अब यार 2 लाख रुपए इनकम है, मान ले किसी के बेटे की है, बेटी की है, जरूरी थोड़ी है वो अपने माँ बाप को देता है। ये अनाथ आश्रम में पड़े, वो रेमंड वाला हजारों करोड़ का मालिक है, अनाथ आश्रम में पड़ा है वो। आप लोगों को पता होगा कितने आपके फरीदाबाद में भी अनाथ आश्रम होंगे, वहां जाके देखोगे तो बड़े बड़े अफसर होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, माँ बाप वहां पे हैं। बताओ अब बेटा कोई है, बेटा बेटी या जो भी है, अब घर में लोग आएगी तो बनती नहीं यार, बेटा बेटी पे कौन वो डिपेंड होगा। ये मान सम्मान के लिए ताऊ देवीलाल ने ये एक स्कीम चलाई थी, लेकिन ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग अब नोट खा रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा, चुपचाप है। कोई अपने सरकार में बैठा मौज ले रहा है, कोई अपनी रैली करता घूम रहा है। हरियाणा के अंदर करीब टोटल 5 लाख बुजुर्ग हैं। और बुजुर्ग का मतलब आप समझ सकते हो, आप एक 60-70 साल के आदमी का मतलब वो एक नहीं है, उसके 2-4 बालक भी हैं, छोरे छोरी पोते पोती। एक मेरा अपना ये मानना है कि एक 60-70 साल का बुजुर्ग के पीछे 20 लोग कम से कम होंगे। तो 5 लाख बुजुर्ग के पीछे 20 कितने होंगे, 1 करोड़। जनसंख्या हरियाणा की सारी 2.5 करोड़ है, वोट सारी 1 करोड़ 60-70 लाख है। तो आप सोच के देखिए कि करीब आधा हरियाणा की ये समस्या है। और जब हमने ये मुद्दा उठाया तो उस टाइम पे सरकार कह रही थी कि ये तो जी कुछ 10-12 हजार कुछ इस तरह के केस है। इतने ज्यादा केस हैं। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, ये नंबर जरूर प्रचार कीजिए, ये सरकार का नंबर है। आप लोग और लोगों से अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा खासकर, कि वो अपने माँ बाप के लिए, दादा दादी ताई चाची जो भी है, या कोई विधवा है या कोई विकलांग है, उनके लिए जाइए ऑफिस में, उनको लेकर ये अपना पेंशन बनवाइए। 30 तारीख तक का टाइम है। और नहीं बनाते हैं तो फिर सरकार के फूफा का नंबर है ही आप लोगों के पास, फिर हम बनवाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बनवा दी भाई साहब, 5000 बन चुकी हैं ऑलरेडी। कैसे बनेंगे ये तो मैं क्या बताऊं आपको। 5000 ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अभी तक सरकार ने हमारे को बताया कि हमने जो लोग हमारे पास पहुंचे 5000 की पेंशन बन चुकी है। और जो चंडीगढ़ गए वो तो उसी दिन बन गई थी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि जो वहां पे गए हैं उनकी बननी है। सवाल ये है कि जो भी उस चीज के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो, अब जैसे मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, स्टंट करते हैं। मुख्यमंत्री ने स्टंट किया, रोहतक में एक महिला ने कई पेंशन अपनी जेब से निकाल के 2500 रुपए दे दिए। अब ऐसे थोड़ी होगा भाई, ऐसे कितने स्टंट करोगे, कितने लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे, बताओ आप कितने पहुंच पाएंगे।
ऐसे एक देखेगी, देखो मैं तो दे रहा हूं। सिरसा में किसी ने कहा, किसी महिला ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, तो मुख्यमंत्री जी बता दे 1-1 लाख रुपए देने के लिए कितने मैं लेके आऊंगा, चंडीगढ़ ही ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो, क्योंकि ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है कि मुख्यमंत्री तक कौन पहुंचे नहीं पहुंचे। हाँ पहुंचने देते हैं, आप पत्रकारों को तो पहुंचने तक नहीं देते। तो हम तो ये कह रहे हैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कि भाई ये यहाँ पे डीसी ऑफिस में, जहां पे भी आपका पेंशन ऑफिस है, वहां लोग जाएं और जाके अपनी ये पेंशन बनवाएं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। जो विकलांग है बेचारे, वो कितने दुखी हैं। आजकल वैसे ही महंगाई में किसी का घर नहीं चल रहा है, उन लोगों की पेंशनें काट ली। और मैं ये कहूंगा एक चीज और, ये जितने भी चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों के लोग या जितने भी सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उनका काम खासकर चुनाव के लिए, तो जिनको चुनाव लड़ने हैं यार, अपने बड़े बुजुर्गों की कम से कम इतनी हेल्प तो कर दो। वो आशीर्वाद देंगे और कुछ नहीं, तो और वोट है उनकी, अभी मरे थोड़ी हैं। उनकी पेंशन बनवानी चाहिए, जिनको सरपंची, जिला परिषद या कोई भी किसी भी तरह का चुनाव लड़ता है, तो मेरे हिसाब से जरूर जाना चाहिए। और एक चीज और मेरे पास आ रही है फोन, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने ये इशू उठाया था इसका पेंशन वाला। अब आपके यहाँ का, क्योंकि हर जगह जब हम ये करते हैं तो कुछ फोन आ ही जाते हैं, सरकार राशन कार्ड नहीं बना रही है कई सालों से, और उसकी वजह से लोग अपनी कुछ फैमिली आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। अब ये समस्या गरीब लोगों की है। अब ये जो खा रहे हैं, माल खा खा के, लोगों के कमीशन खा खा के जिनके पेट चल रहे हैं, जो कोई हॉस्पिटल के नाम तक कमीशन खा है, कोई स्कूल के नाम तक, कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन जो गरीब आदमी है बेचारा, वो क्या कैसे जाएगा जब उसका राशन कार्ड भी नहीं बनेगा। तो एक अपील हम और भी कर रहे हैं लोगों से, इन पार्टियों से किसी को कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। सभी पार्टियों की हर जगह सरकारें हैं, ऐसे ही लोग परेशान हैं। लोग खुद अपने हक के लिए खड़े हों। जैसे एक पुलिस वाले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बलिदान तो देना पड़ेगा, जैसे दिग्विजय चौटाला का वहां पे माइक छीन लिया एक लड़के ने कि नशे का मामला था, ऐसे खड़ा होना पड़ेगा लोगों को अपने हक के लिए। जहां समस्या है, कोई बाहर से आके कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं कराएगा। और हमारा यही मकसद है कि लोग खुद जागे, लोगों को गिदड़ बना रखे, हम लोगों को शेर बनाना चाह रहे हैं, ताकि लोग अपनी आवाज खुद उठा सकें। और आप पत्रकार साथी जो आवाज उठाता है उनकी करते ही हैं हेल्प। आप तो सब बड़े क्रांतिकारी हो, क्योंकि आप कम से कम आवाज तो लोगों तक पहुंचा रहे हो लोगों की। तो कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। सर, सरकार ने पहले भी कई हेल्पलाइन नंबर जारी करे थे कि जैसे नगर निगम के लोग हैं, पर अधिकारी तो सब कॉल ही नहीं उठाते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नंबर भी लोग? मैं इसलिए कह सकता हूं मैडम कि मुख्यमंत्री ने हमारे को ये कहा था 30 तारीख तक का हम वो दे रहे हैं भाई, खोल रहे हैं। ये मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीसी ऑफिस जाके वहां जरूर जाइए एक बार, कि वो जो पेंशन बनवाने वाले बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। उसके बाद प्लीज आप हमारे पास फोन कर दीजिए। पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह हम अपने लेवल पर भी पता कर रहे हैं। हालांकि अब मेरा ये मतलब नहीं है सिर्फ विरोध, कई जगह पेंशनें बन रही हैं और हमारे पास ये रिपोर्टें आ भी रही हैं अगर भाई ऐसे ऐसे लोगों की पेंशन बनाई जा रही है। तो आप फरीदाबाद की आप जरूर एक बार चेक करके आइए कि वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं इसीलिए तो मैंने नंबर दूसरा दिया है। ये अगर नहीं काम हो रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये नंबर है ही ना दादा दुलीचंद का है। सर, जो आपने अभी आंकड़ा दिया है वो लगभग 4 लाख से ज्यादा का है, तो आपको लगता है 30 तारीख तक ये 4 लाख जो पेंशन है? नहीं, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। उन्होंने कहा कि हम 30 तारीख तक जो कम से कम शुरू में जो मुर्दा जिंदा वाला मामला है ना, ये मुर्दा जिंदा वाला मामला भाई साहब इतना है इस समय 14,000 तो मुर्दों वाला है, 18,000 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रखा है। इसको कैसे सुलझाओगे आप? मैं थोड़ी सुलझाऊंगा, मैं रजनीकांत थोड़ी हूँ भाई साहब। सरकार सुलझाओगी, सरकार उस चीज पर लग रही है। और सरकार अभी तक सरकार ने जो हमारे को बताया कि करीब 5,000 ऐसे लोग जो ऑलरेडी जिनकी फाइलों में पड़े थे उनकी इन्होंने बना दी है। सरकार ये कह रही है भाई हम बना रहे हैं, हमें टाइम दीजिए, नहीं तो फिर है भाई साहब हम तो आंदोलन करने के लिए। 3 से 4 महीने हो चुके हैं पेंशन कटे हुए लोगों की, जो लाखों। ओ भाई साहब 11 महीने हो गए, किसी के 12 महीने, किसी के 8 महीने। आंदोलन 4 महीने से चल रहा है। नहीं, आंदोलन तो हमने तो 15 दिन 20 दिन पहले ये बात है, हमने तो 4 महीने पहले चला। बाकी पार्टियों की मैं पार्टी का को नहीं हूँ, मैं पार्टी वार्टी नहीं हूँ। सर, सरकार
तो आखिरकार 2 दिन पहले सरकार जागी और कार्रवाई के आदेश भी दिए, तो क्या लगता हाँ, अभी मेरे ख्याल में इन्होंने आज कितनी तारीख होगी मेरे ख्याल में, 2 दिन आज तीसरे दिन हाँ, तो वो 20-19 से इन्होंने शुरू किया है, 30 तक इन्होंने कहा है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये उन्होंने तो कह दिया, लेकिन ये सब लोगों को नहीं पता है ऐसा, अगर सरकार ने ऐसा कुछ हो करा। मैं तो सरकार से अपील कर रहा हूं, पूरा इतना बड़ा बड़ा फोटो देते नहीं है अपना, ये एक ऐड दे दो यार, पत्रकार अखबार का भी काम चल जाएगा, टीवी का भी चल जाएगा। अगर भाई ये नंबर है, अब एक दिन दे दिया उन्होंने, तो अब एक दिन कैसे वो लोग, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मैं तो इसलिए ये लोगों को जाके कुछ बता दूं, आप लोग बता दो कुछ लोगों को। सर, सरकार की ऐसी नजर होती आ रही है कि आप लोगों को आगे आना पड़ रहा है। तो मैडम एक आप सोचो, सरकार है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, MP MLA चेयरमैन DC SDM सब है ना, उसके बावजूद लोग हमारे पास अगर शिकायत लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये उन पे विश्वास है ही नहीं, उनको उस सिस्टम पे विश्वास नहीं है, इसलिए हमारे पास आए। नहीं तो क्या जरूरत है, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास आने का क्या मतलब है। लेकिन वो हमारे पास आए तो हमने भाई गए वहां विरोध प्रदर्शन करा। हम तो मुख्यमंत्री वहां पे थाने में बैठा गए, पेंशन बनी है, इस प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा। हमने कह दिया था यहां से अब जाएंगे, क्योंकि सारे मुर्दे थे, केस किस पर लगाते, सोचो ना, उनका रिकॉर्ड में सारे मुर्दे हैं। हमने कह दिया भाई हम तो थाने में मुर्दे बैठे हैं। लेकिन मैं ये कहूं, वो मुर्दे नहीं है, वो जिंदा हैं, वो मर्द हैं। मुर्दे वो हैं जो अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठाते, जो डरते हैं, मुर्दे वो हैं। वो 90 साल की चमेली ताई वो मुर्दा नहीं है, वो तो बेचारी खड़ी होगा, अपने हक के लिए खड़ी हुई है। मुर्दे वो हैं जिनके घर के बाहर गड्ढा है और वो आवाज नहीं उठा सकता। मुर्दा वो है जो 20 साल का है, 25 साल का है, लेकिन अपने हक की बात आती है तो छुप जाता है, डर जाता है। वो तो असली मर्द हैं, वो मुर्दे नहीं है मैडम। सर, कुछ लोग फौज में हैं, थे, मिलिट्री में थे और भी सर्विसेज में थे, उनकी पेंशन आती थी। अभी फैमिली ID बनी है तो आधार कार्ड से जोड़ा, तो सरकार ने ऐसे लोगों की पेंशन काट दी जिनको कहीं और से पेंशन मिल रही थी। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, दोनों जगह से पेंशन? नहीं, मैं ये नहीं चाहता एक जगह से उनको, जो क्राइटेरिया है जो हक है। लेकिन ये क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है कि फैमिली ID में आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक गांव है सोनीपत में, छिछड़ाना गांव, 70 लोग मुर्दा पाए वहां। मैं उस गांव में गया तो 1 घंटे के बाद प्रशासन पहुंच गया वहां पे। उसमें क्या था, एक 6 साल की लड़की का फैमिली ID में 9 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है साल की। उनके घर में बेचारा मैं आटा तक नहीं है खाने के लिए। 9 लाख रुपए 6 साल की लड़की की। तो ये जो गड़बड़ें कर रखी हैं, हम गड़बड़ों की बात कर रहे हैं। हम, आप ये बताइए, ऐसे बहुत से केस हैं जो मुर्दे हैं और उनको जिंदा दिखा के पेंशन खाई जा रही है। सरकार अगर ये भी आंकड़ा निकाले, ये भी बहुत ज्यादा होगा। ये करप्शन है और क्या है। सर, क्या अधिकारियों की जो भर्ती की जा रही है वो क्या आंख मूंद कर की जा रही है, ये मान सकते हैं? अब पता नहीं मैडम क्या खा पी के काम कर रहे हैं ये लोग जो कर रहे हैं। भाई हो सकता है इनको टारगेट दे रखा हो, जल्दी जल्दी करो, निपटाओ, और उनने देखना नहीं कुछ है, अपने करके अपना चला दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अब सरकार ये कह रही है भाई हम कुछ अपडेट कर रहे हैं सिस्टम में। भाई अपडेट कर लो, कोई ग्रीवेंस का कोई कराए, ये तो होना चाहिए, कोई टाइम बाउंड तो होना चाहिए। भाई हम 1 महीने में, चलो कोई अगर गलती होगी, हम ये नहीं कहते भी कोई भी प्रोग्राम फुल प्रूफ हो जाता है, लेकिन ये से थोड़ी है यार 90 साल का आदमी, 100 साल का आदमी 10-10 धक्के खाओगा, क्यों खाओगा भाई? घर घर जाकर बनानी चाहिए। घर घर वोट तो बहुत मांगे हैं ये, घर घर जाकर क्या प्रॉब्लम है चेक करने में? घर घर वोट मांगे हैं, इनकी सरकार है, इतने कार्यकर्ता हैं, इतने पदाधिकारी हैं, जाओ जाके बढ़ाओ, क्या प्रॉब्लम है भाई? सर, सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया है जिसकी 2 लाख से ज्यादा इनकम है, परिवार इनकम, एक तरफ तो उनकी पेंशन बंद कर रही है और दूसरी तरफ यहाँ फरीदाबाद के अंदर ही अभी एक RTI एक्टिविस्ट है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, यहाँ पर 40,000 फर्जी पेंशन बनाई गई। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना आपको, ये जो क्राइटेरिया है 2 लाख रुपए का, ये सही नहीं है। अरे जरूरी थोड़ी है कि उसके अपने माँ बाप की कोई सब सेवा कर रहे हैं, नहीं है जरूरी। ये माँ बाप यार धक्के खाओ हैं बेचारे, ये अनाथाश्रम थोड़ी फिर खोल रहे हैं। देखो ना आप कितने केस आते हैं अखबारों में, मीडिया के माध्यम से आते हैं। अगर माँ बाप को मतलब मर गया वो बेचारा, उसको सड़ा हुआ पाया, कोई उसका उठाने वाला भी नहीं आया। विदेशों में रहे हैं माँ बाप ना हड़े, मतलब ये MCD या निगम वाले ये जाकर फूके हैं। तो ये क्राइटेरिया, किसी का बेटा क्या है क्या नहीं है उससे क्या मतलब है? ये सम्मान भत्ता है, ना कि कोई भीख थोड़ी है। ये सम्मान भत्ता। हाँ, अगर सरकार ये कहे भैया हमारी कैपेसिटी नहीं है देने की, तो सरकार कटोरा लेकर घूमे। अगर भाई हमारे पास नहीं है, फिर मुख्यमंत्री कह दें, लोग दे देंगे भाई। फिर अगर नहीं देंगे तो कम से कम ये तो जगह भाई है ही नहीं हमारे पास कुछ।
और फिर एक बात बताओ ना, इनकी जो पेंशन मिलती है एमएलए को, इनकी भी तो बंद कर दो 2-4 महीने। इनकी टेक्निकल फाउट इनमें ना आता, टेक्निकल फंड, टेक्निकल कह रहे हैं ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है। अरे टेक्निकल फॉल्ट किसी एमएलए की भी उसमें आ जाओ, किसी एमपी के में आ जाओ, होना तो चाहिए था। ये मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए था, 4 बार की पेंशन है, एमपी का ये कहना चाहिए, एमएलए को ये कहना चाहिए। जब तक, और मैं तो यहाँ के जो एमपी हैं एमएलए उन तक कहूंगा, उनको घोषणा करनी चाहिए, जब तक प्रशासन सारे बुजुर्ग, विधवाओं और बूढ़ों की पेंशन नहीं बना देता है, हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। है दम किसी में? तो फिर अभी इनको चोर उचक्के नहीं गए तो क्या कहें भाई, बताओ। नवीन जी, जो इन्होंने कहा था 40,000 लोगों की पेंशन, मतलब फर्जी पेंशन बन गई। ओ भाई साहब, कहाँ 40,000 कह रहे हो आप? कम से कम 5-4 केस हैं, 5-4 लाख केस हैं ये पूरे हरियाणा। एक लाख फरीदाबाद का, जब 40 साल के लोगों की, 35 साल के लोगों को मतलब पेंशन बनी है 60 साल। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी हाल में वार्ता हुई थी, तो वही तो बात है, जो जिस आरटीआई एक्टिविस्ट ये निकाल के लाया, तो सरकार का कुछ रिप्लाई आया उस पर? एक अधिकारी उसमें गिरफ्तार हुई है, हाँ, लेकिन एक अधिकारी और है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो मैं फिर वही बात आपको कह रहा हूं कि जो एक्टिविस्ट हैं बेचारे, या जो भी लोग लड़ रहे हैं, उनके अकेले लड़ने से तो कुछ होना नहीं है। जिसको समस्या है वो उनको खड़ा होना पड़ेगा भाई। हमने तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो, जब वो बेचारे इतने बूढ़े इतनी गर्मी में चंडीगढ़ तक गए बस लेकर, पूरे हम भर के गए, तो देखो उन्होंने हिम्मत दिखाई तो बन गई। अब सिस्टम है भाई साहब, सरकार है, इसमें तो सडांध मारा है, तो इसको तो लड़ना पड़ेगा। लड़ने की जिसमें हिम्मत है कुछ हक मिल जाएगा, और नहीं देने का क्या फर्क पड़ेगा। सर, आपने जो अभियान शुरू किया, आपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, तो आपने कोई टीम बनाई इसके लिए, कोई कंट्रोल रूम बनाया है? अपना कुछ टीम टाइम अपने पास कुछ नहीं है भाई, अपने पास कुछ नहीं। हम तो हमारे पास ना टीम है, ना हमारे पास ना कुछ। हमने तो ये नंबर है, इस नंबर पर ये नंबर उठ जाएगा, किसी की समस्या होगी वो सीधा, हम तो सीधा वहां पे चंडीगढ़ का नंबर लेकर आ रहे हैं, सीधा हमने तो ये बेराग उड़ा फोन करेंगे कि यार ये हमारे पास, अरे ये बननी चाहिए, नहीं बनेगी तो हम तो सीधे चंडीगढ़ लागेगा। हमने तो एक बस लागेगी, बस का किराया आप जैसा भाई दे देगा, कोई बैठा के बुढ़ा ले जाएंगे। नवीन जी, आपकी बात हरियाणा वाले मान ही रहे हैं, उत्तराखंड वाले भी मान रहे हैं। आज आपने एक ट्वीट किया था अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, आप हाँ लगा दी गई, तो बढ़िया है ना, रिपोर्ट में आग लगा दी गई, बहुत बढ़िया काम किया। आग लगा, मैंने तो कल वो देखा था, आप सोच के देखिए, ये जो नेता लोग होते हैं, इनके बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं क्या क्या कांड करते हैं ये। इनके अगर सबके कांड पता चल जाए ना, लोग इनको जूते मारा, जूते। और एक बात बताओ, एक लड़की को इस तरह से मार दिया गया तो, और आग नहीं लगा होता उसको वहीं पे फास्ट। क्या होता है देखो, सब, मैं निर्भया कांड हुआ था, मेरे को इतने लाठियां लगी थी, आज तक दुखती है मेरे को, मुश्किल से वहां से उठा के आना पड़ा था। तो हुआ क्या, 7-8 साल के बाद सजा हुई, लोग भूल गए। कोई भी न्याय जब तक जल्दी नहीं होता। अब न्याय की बात ये है, जो उसने कांड कर दिया, अब वो जो उसने कांड करा है ना, उसी जगह पे जाके उसको 1 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाकर उसको धके दो वहां से ही, जैसे उसने धकेया। बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो लोगों को याद रहेगा कि हाँ, अगर कुछ तुम गड़बड़ करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। पहले कहा गया था कि रात में बुलडोजर कराया गया, लेकिन सवाल उठे कि 1-2 दीवार गिराई गई, हाँ, भाजपा नेता। हाँ, उसके बाद आप, मैं लोगों से यही कह रहा हूं, लोगों से यही है अपील, और बहुत बढ़िया है ये, अच्छा डिसीजन है। अगर लोग अपने आप उठें और अपने आप अपना न्याय, अगर सरकार है तो देना नहीं है, न्यायपालिका है, कोई पता नहीं 50 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, किसका किसका क्या होगा। इस तरह के जो केस होते हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर तुरंत सजा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी।